नाज़रीन, हिजाब तनाज़ुए पर कर्नाटका हाईकोर्ट का इंटरिम फैसला आया, जिसकी मीडिया और तमाम इदारों ने इस तरह से इशाअत की कि रियासत के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में फ़ाइनल जजमेंट आने तक हिजाब पर पाबंदी लगाई गई हो। किसी मीडिया चैनल ने जजमेंट को सही तरीके से लोगों के दरमियान पेश नहीं किया। लोगों को यही लगा कि तमाम स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जे.एम. काजी वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि यह फैसला सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन के लिए है जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी (CDC) के इहाते में आते हैं। इसमें भी हिजाब कॉलेज के कैंपस में नहीं बल्कि सिर्फ क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई है। मतलब यह है कि उन कॉलेजेस में जो CDC के अंडर में हैं, उन कॉलेजेस के क्लासरूम में हिजाब नहीं पहन सकते हैं। इंटरिम जजमेंट के हवाले से मज़ीद वजाहत के लिए हमने एडवोकेट मोहम्मद ताहिर साहब से बात की, जिसकी उन्होंने भी वजाहत की है। ये उड़पी का जो यूनिफॉर्म हिजाब का इशू चल रहा है, 10 तारीख को 10 फरवरी 2022 को एक हाई कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है। उस इंटरिम ऑर्डर को क्या पास होने के बाद डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स हुई, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई और उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हुए और कोई भी डिपार्टमेंट्स को भी कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, गवर्नमेंट को भी कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। और गवर्नमेंट्स क्या होते हैं, हाई कोर्टों का नाम लेकर आप लोगों को बगैर किसी मतलब कि आपको परेशान कर देते। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को उस ऑर्डर के बारे में क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए, बेसिकली ये जो इशू था, ये गवर्नमेंट PU कॉलेजेस का एक इशू था। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन किया है, जिन कॉलेजेस में CDC ने कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करी है तो सिर्फ उसी कॉलेजों में ये एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही उन्होंने एक बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ PU गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, क्योंकि PU गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही CDC का प्रोविज़न है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का प्रोविज़न है, जो कि PU बोर्ड की एडमिशन गाइडलाइन 2021 और 22 में चैप्टर 10 में बताया गया है। तो एक तो ये चीज़, इसका मतलब क्या है कि ना ही ये स्कूलों के ऊपर एप्लीकेबल होगा और ना ही किसी डिग्री कॉलेजेस के ऊपर होएगा। रही बात, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया है कि जिसमें जो अभी रिलीजियस सिंबल, उसमें उन्होंने हिजाब को भी एक इंक्लूड किया है। उसमें रिलीजियस सिंबल में सारे रिलीजियस सिंबल, चाहे वो सैफरन शॉल हो, चाहे हिजाब हो, चाहे कोई और भी रिलीजियस सिंबल रहे, तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। रिलीजियस सिंबल रहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के अंदर मतलब कॉलेज के अंदर भी जा सकते हैं आप लोग, प्लेग्राउंड भी जा सकते हैं, असेंबली मीटिंग भी जा सकते हैं। जब क्लास लेने के टाइम में, उस टाइम में ही है ये। मगर अलबत्ता ये इस ऑर्डर का क्लैरिफिकेशन है। और मगर इसमें जो हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें, और जो भी हम लोग इसमें बेहतर कुछ कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर इस ऑर्डर को आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल गवर्नमेंट PU कॉलेज में है, ना ही स्कूल वालों के ऊपर एप्लीकेबल है, ना ही पूरा डिग्री कॉलेज के ऊपर है। और कोई भी अगर आपको इसके लिए परेशान करे तो गवर्नमेंट इसकी ऑर्डर की कॉपी ऑलरेडी ऑनलाइन में बहुत सर्कुलेट हो गई। ऑर्डर की कॉपी लेके रखिए। उसके लास्ट पैरे में क्लियर से लिखा है जिस कॉलेजेस में CDC ने इन्फॉर्म किया है। अगर CDC है तो CDC विल वर्क ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ PU कॉलेज, स्कूल के लिए भी नहीं और डिग्री कॉलेज के लिए भी नहीं। जज़ाकल्लाह। हालांकि हम हिजाब पर किसी भी तरह की पाबंदी को हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी समझते हैं, और जैसे कि मिली डाइजेस्ट ने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों से ये वजाहत भी की कि हिजाब पर इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है। आखिर में हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।